जो सियासी लीडर हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों सही। या शहबाज शरीफ साहब, वो तो चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत और मोदी साहब दोबारा बने, ताकि मोदी साहब के बासित साहब साथ ये फवाद एक ऐसे लोग हैं, तबका है जो ये चाहता है कि मोदी साहब री इलेक्ट होकर आए। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर आप प्योरली नेशनल इंटरेस्ट को देखिए, तो मोदी बिल्कुल। साहब का इलेक्ट होना शायद हमारे लिए बेहतर ही। इस मरतबा भी एग्जिट पोल्स की पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती हैं तो नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने वाले दूसरे वजीर आजम बन जाएंगे। बज़ाहिर मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नजर नहीं आ रहा इंडिया के अंदर। बीजेपी विन, जालिमों मोदी आ गया के मुताबिक दो एग्जिट पोल्स की समरी हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 350 से ज्यादा नशस्तें मिलने का इशारा दे रही हैं। दूसरी तरफ यही एग्जिट पोल्स कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 120 के आसपास नशस्तें मिलने की पेशगोई कर रहे हैं। अगर बीजेपी हुकूमत बना लेती है और एक कंफर्टेबल उनका, बल्कि इस बार नारा भी यही है कि अब की बात अब ये जो खास तौर पे मोदी साहब जो नजर आ रहा है कि हैट्रिक कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। और ये जो बीजेपी कि एग्जिट पोल की इस प्रोजेक्ट के बाद कि नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी बीजेपी मासिव विक्ट्री हासिल करने लगी है, इसके बाद इंडिया की स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एंड रुपी की कदर में इजाफा। एग्जिट पोल के नतीजों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में भारत से भी ज़्यादा शायद इसकी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरी बार यानी हैट्रिक करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी में ही वह दमखम है कि वह पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार सकते हैं, जिससे पाकिस्तान का भला हो सकता है। आगे पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है सुनते। तो ये जो सियासी लीडर हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों सही। या शहबाज शरीफ साहब, वो तो चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत और मोदी साहब दोबारा बने, ताकि मोदी साहब के बासित साहब साथ। ये फवाद हसन साहब ने ट्वीट किया या फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की है? फवाद चौधरी साहब ने सही। जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे पीटीआई में, तो उनका ट्वीट था, उसके जवाब में फिर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो लोग बेचैन हैं जो इस वक्त की हमारी हुकूमत है कि मोदी ही साहब आ जाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तो नहीं, लेकिन उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के एक पर्सनल रेपो तो है। और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, यूके में जब ये थे नवाज शरीफ साहब, तो मोदी साहब के कुछ लोग उनसे मिलते भी रहे हैं, पैगाम भी एक्सचेंज होते रहे हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जी मोदी साहब इलेक्ट हो जाएं, उनको कि हमारे यहाँ भी एक ग्रो है या एक ऐसे लोग हैं, तबका है जो ये चाहता है कि मोदी साहब री इलेक्ट होकर आए। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर आप प्योरली नेशनल इंटरेस्ट को देखिए, तो मोदी साहब का इलेक्ट होना शायद हमारे लिए बेहतर ही। मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। हाँ, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड ममालिक हैं, तो थोड़ी बहुत लिमिटेड इंगेजमेंट तो रखनी ही पड़ती है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है। शायद हमारा बड़ा तो उनकी कोशिश ये होगी, बहुत सारे उनके इर्द गिर्द के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो वहां पे मीडिया पे भी बात कर रहे हैं कि वो अपने आखिरी इलेक्शन के दौरान जो आखिरी टेन्योर है वो हिंदुस्तान के जो बड़े इश्यूज हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि लेगेसी अपनी अच्छी छोड़ के जा सके और हिंदुस्तान को इस रीजन में एक वाइब। एग्जिट पोल की इस प्रोजेक्ट के बाद के नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी बीजेपी मासिव विक्ट्री हासिल करने लगी है, इसके बाद इंडिया की स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एंड रुपी की कदर में इजाफा हो रहा है। इंडिया के स्टॉक मार्केट राइज कर रही है और खास तौर पर मंडे मॉर्निंग के बारे में ये प्रेडिक्शंस हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स एंड रुपी बहुत ज्यादा क्लाइम करेंगे, राइज कर रहे हैं। और मंडे मॉर्निंग में इस खबर के बाद ये स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी आएगी, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है इंडिया के लिए, भारत के लिए। स्टॉक मार्केट तो खैर उनकी वैसे भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये खबर निकलते ही, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को तो सबने फिर देखना शुरू कर दिया ना, और फिर हर तरफ अब बस एक ही खबर चल रही है इस वक्त, एक ही फीवर है, और वो है मोदी फीवर, कि उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री मोदी ने हासिल कर ली है। और इसमें
जो मैंने आपको अब ये जो खास तौर पे मोदी साहब जो नजर आ रहा है कि हैट्रिक कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। और ये जो बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है, ये तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना बिग स्वीप है जी। ये तकरीबन जो 5 जिसे आप कह लेना कि पोल्स जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के 5 पोल्स जो हैं, वो तकरीबन 350 सीटें इस कोलिशन के लिए। अगर उन्होंने 400 कही हैं और 300 आई हैं, 350-60 के करीब आ रही हैं, तो आई स्टिल कॉन्सिडर दिस इज अमेरिका की पॉपुलेशन 340 मिलियन है, ब्राज़ील की पॉपुलेशन 216 मिलियन है, जापान की पॉपुलेशन 123 मिलियन है, रशिया की पॉपुलेशन 140-50 मिलियन के करीब है, यूके की 70 मिलियन है, बेल्जियम की 12 मिलियन है। मतलब लुक एट दैट। फिर इंडिया का मेल वोटर सिर्फ 500 मिलियन है, इंडिया का फीमेल वोटर को 470 मिलियन के करीब है। मतलब व्हाट अ बिग थिंग, इट्स अ बिग एक्सरसाइज, इट्स अ बिग एक्सरसाइज। सो अब वो जारी बात है, केजरीवाल साहब जा रहे हैं, वो जेल चले जाएंगे। बाकी जो है वो अब तो पता नहीं जीते भी हैं कि नहीं जीते, कौन कौन, ये तो भी सेटबैक होगा ना। ठीक है जी। अच्छा पूरे अगर आप ब्रिटिश प्रेस पढ़ें तो ब्रिटिश प्रेस कम्स अप विद अ वेरी वो डिफरेंट। भारत को पूरा 100 साल हो जाएंगे बने हुए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। विकसित का मतलब है डेवलप्ड। और ये जो है विवेकानंदा जो है, स्वामी विवेकानंदा, जिनकी जो बहुत जवानी में मर गए थे, और ये गांधी के हम असर भी हैं। तो इनका एक था कि जी अगर आप कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक तो परसेवेरेंस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और पेशेंस और परसेवेरेंस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मोदी साहब दुनिया को या भारतीयों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, और बल्कि मोदी साहब ने अपने बयान में कहा भी कि मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने ऊपर से भिजवाया है कि मैं भारत की खिदमत कर सकूं। तो इसमें बहुत शोर शराबा भारत में हो रहा है, बल्कि जो कांग्रेस के लोग हैं इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। बल्कि तो कांग्रेस ने यहाँ बिल्कुल ये डिबेटेबल है भी कि ये खिदमत ओवरऑल अगर भारत की हो रही है तो ये बहुत ज्यादा बायस। पाकिस्तान की आम जनता ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना में बैठे उच्च अधिकारीगण तथा पाकिस्तानी राजनीतिक गण जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको यह लगता है कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन जो सेना और सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेतागण हैं, उनको उनका बढ़ा हुआ ईगो यह कहने से रोकता है कि वे भारत के साथ अच्छे संबंधों के हामी हैं, क्योंकि भारत विरोध ही उनके देश में बिकता है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान में भारत विरोधी चूर्ण ही बेचा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इतनी बड़ी सेना रख रखी है, इतना टैंक तोप मिसाइल बना रखे हैं, केवल भारत का डर दिखाकर। और पाकिस्तानी सेना अब जिस देश में रोटी के लिए लंबी लाइन में झगड़े होते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, बिजली पानी बेरोजगारी की ई अवस्था है, उस देश में इतनी बड़ी सेना और इस पर इतना 60 से 70% बजट का खर्च करना बेतुका है। लेकिन भारत का डर दिखाकर इस सेना को रखा गया है कि अब धीरे धीरे वे भी समझने लगे हैं कि यह ज़्यादा दिन तक भारत का डर दिखाकर नहीं चलेगा, क्योंकि आम जनता वहाँ की समझ गई है कि भारत से ही संबंध बनाने में ही उनकी अब अच्छे दिन की अगर वे कल्पना करते हैं तो हो सकता है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया इस एग्जिट पोल के बाद अब कहने लगी है कि जो अभी प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ, वो तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने ताकि उनसे संबंध अच्छे हों, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से अच्छा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।